उस अव्यक्त स्थिति में मन और तन व्यक्त देश में है। ऐसे अनुभव होता है। अपने को कहाँ के निवासी समझते हो? परम धाम के निवासी समझते हो? यह कितना समय याद रहती है? यह एक ही बात याद रहे कि हम परमधाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। शुद्ध संकल्पों में पहले से ही मन को बिजी रखेंगे तो और संकल्प नहीं आएंगे। पूरा भरा हुआ होगा तो एक बूंद भी जास्ती पद नहीं सकेगी, नहीं तो बच जाएगा। तो यही संकल्प मन में रहे जो व्यर्थ संकल्प आने का स्थान ही न हो। इतना अपने को बिजी रखो। मन को बिजी रखने के तरीके जो मिलते हैं वे आप पूरे प्रयोग में नहीं लाते हो, इसलिए व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। बांधेली का योग तेज होता है, क्योंकि जिस बात से कोई रोकते हैं तो बुद्धि जरूर उस तरफ लगी रहती है। घर बैठे भी चरित्रों का अनुभव कर सकते हो, लेकिन ऐसी लगन चाहिए। जब ऐसी लगन अवस्था हो जाएगी तो फिर बंधन कट जाएंगे। एक की याद ही अनेक बंधन को तोड़ने वाली है। एक से जोड़ना है, अनेक से तोड़ना है। एक बाप के सिवाय दूसरा न कोई। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी फिर यह बंधन आदि सभी खत्म हो जाएंगे। जितना अटूट स्नेह होगा उतना ही अटूट सहयोग मिलेगा। सहयोग नहीं मिलता, इसका कारण स्नेह में कमी है। अटूट स्नेह रख करके अतुट सहयोग को प्राप्त करना है। कल पहले का अपना अधिकार लेने लिए फिर से पहुंच गए हो, ऐसा समझते हो। वह स्मृति आती है कि हम ही कल पहले थे, अभी भी फिर से हम ही निमित्त बनेंगे। जिसको यह नशा रहता है उनके चेहरे में खुशी और ज्योति रूप देखने में आता है। उनके चेहरे में अलौकिक अव्यक्ति चमक रहती है। उनके नयनों से, मुख से सदैव खुशी ही खुशी देखेंगे। देखने वाला भी अपना दुख भूल जाए। सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं फिर शक्ति न आए, यह कैसे हो सकता है? जरूर बुद्धि की तार में कमी है। तार को जोड़ने के लिए जो युक्तियां मिलती हैं उसको अभ्यास में लाओ। तोड़ने बगैर जोड़ लेते हैं तो पूरा फिर जुड़ता नहीं। थोड़े समय के लिए जुड़ता फिर टूट जाता है। इसलिए अनेक तरफ से तोड़कर एक तरफ जोड़ना है। इसके लिए संग भी चाहिए और अटेंशन भी चाहिए। हर कदम पर संकल्प पर अटेंशन। संकल्प जो उठता है वह चेक करो कि यह हमारा संकल्प यथार्थ है व नहीं। इतना अटेंशन जब संकल्प पर हो तब वाणी भी ठीक और कर्म भी ठीक रहे। संकल्प और समय दोनों ही संगम योग के विशेष खजाने हैं, जिससे बहुत कमाई कर सकते हो। जैसे स्थूल धन को सोच समझकर प्रयोग करते हैं कि एक पैसा भी व्यर्थ न जाए, वैसे ही यह संगम का समय और संकल्प व्यर्थ न जाए। अगर संकल्प पावरफुल हैं तो अपने ही संकल्प के आधार पर अपने लिए सतयुगी सृष्टि लाएंगे। अपने ही संकल्प कमजोर हैं तो अपने लिए त्रेतायुगी सृष्टि लाते हैं। यह खजाना सारे कल्प में फिर नहीं मिलेगा। स्थिति इतनी पावरफुल हो जो परिस्थितियां स्थिति से बदल जाएं। परिस्थिति के आधार पर स्थिति न हो। स्थिति परिस्थिति को बदल सकती है, क्योंकि सर्वशक्तिमान के संतान हो तो क्या ईश्वरीय शक्ति परिस्थिति नहीं बदल सकती? रचिता के बच्चे रचना को नहीं बदल सकते हैं। रचना पावरफुल होती है व रचिता। रचिता के बच्चे रचना के अधीन कैसे होंगे? अधिकार रखना है न कि अधीन होना है। जितना अधिकार रखेंगे उतना परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। अगर उनके पीछे पड़ते रहेंगे तो और ही सामना करेंगी। परिस्थितियों के पीछे पड़ना ऐसे है जैसे कोई अपनी परछाई को पकड़ने से वे हाथ आती है और ही आगे बढ़ती है तो उसको छोड़ दो। वायुमंडल को बदलना यह तो बहुत सहज है। इतनी छोटी सी अगरबत्ती, खुशबू की चीज भी वायुमंडल को बदल सकती है। तो ज्ञान की शक्ति से वायुमंडल को नहीं बदल सकते? यह ध्यान रखना है। वायुमंडल को सदैव शुद्ध रखना है। लोग क्या भी बोलें, जिस बात में अपनी लगन नहीं होती है तो वे बात सुनते हुए जैसे नहीं सुनते। तन भाव वहां हो लेकिन मन नहीं। ऐसे तो कई बार होता है। मन कोई और तरफ होता है और वहां बैठे भी जैसे नहीं बैठते हैं। तन से साथ देना पड़ता है लेकिन मन से नहीं। उसके लिए सिर्फ अटेंशन दे है। जब तक हिम्मत न रख, पांव नहीं रखा है तो ऊंची मंजिल लगेगी। अगर पांव रखेंगे तो फिर लिफ्ट की तरह झट पहुंच जाएंगे। हिम्मत रखो तो चढ़ाई भी लिफ्ट बन जाएगी। तो हिम्मत का पांव रखो। कर सकते हो। सिर्फ लोक लाज का त्याग और हिम्मत की धारणा चाहिए। एक दो का सहयोग भी बड़ी लिफ्ट है। परिस्थितियां तो आएंगी लेकिन अपनी स्थिति पावरफुल चाहिए। फिर जैसा समय वैसा तरीका भी टच होगा। अगर समय प्रमाण युक्ति नहीं आती है तो समझना चाहिए योग बल नहीं है। योग युक्त है तो मदद भी जरूर मिलती है।
जो यथार्थ पुरुषार्थी है उनके पुरुषार्थ में इतनी पावर रहती है, ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। अनेक तरफ लगाव है, फिर माया की अग्नि भी लग जाती है, परंतु लगाव नहीं होना चाहिए। फर्ज तो निभाना है लेकिन उसमें लगाव ना हो। ऐसा पावरफुल रहना है जो औरों के आगे एग्जाम्पल हो। जो एग्जाम्पल बनते हैं वह एग्जामिन में पास होते हैं। एग्जामिन देने लिए एग्जाम्पल बन दिखाओ, जो सभी देखें कि ये कैसे नवीनता में आ गए हैं। ऐसे सर्विसेबल बनना है जो आपको देख औरों को प्रेरणा मिले। अपनी अवस्था सदैव चल हो। तुम बच्चों की स्थिति का ही यह चल घर यादगार है। जैसे बाप दादा एक रस रहते हैं वैसे बच्चों को भी एक रस रहना है। जब एक ही रुपए में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे। हर एक नयन प्रोजेक्टर है। इस प्रोजेक्टर द्वारा कौन सा चित्र दुनिया को दिखला सकते हो? वह है साइंस की शक्ति का प्रोजेक्टर और यह है ईश्वरीय शक्ति का प्रोजेक्टर। जितना जितना प्रोजेक्टर पावरफुल होता है उतना ही दृश्य क्लियर देखने में आता है। वैसे ही तुम सभी बच्चों के यह दिव्य नेत्र जितना जितना क्लियर अर्थात रूहानियत से संपूर्ण होंगे उतना ही तुम बच्चों के नयनों द्वारा कई चित्र देख सकते हैं। और ऐसे ही स्पष्ट दिखलाई देंगे जैसे प्रोजेक्टर द्वारा स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इन नयनों द्वारा बाप दादा और पूरी रचना के स्थूल सूक्ष्म मूल तीनों लोकों के चित्र दिखाई दे सकते हैं। कोई भी आपके सामने आए तो सर्व साक्षात्कार तुम्हारे नयनों द्वारा कर सकते हैं। जितनी जितनी लाइट तेज होगी उतना चित्र क्लियर। बल्ब पावरफुल कितना है वह फिर बाप दादा कैसे देखते हैं मालूम है? अपना बल्ब देखा है कि कितने पावर का है? हर एक ने अपने बल्ब की पावर देखी है। जो समझते हैं हम अपनी लाइट की परसेंटेज को जानते हैं कि हमारा बल्ब किस प्रकार का है, वह हाथ उठाएं। हमारी आत्मा कितनी पावरफुल है इसकी परख किस आधार पर कर सकते हो? चार्ट से। वे भी टोटल बात हो गई। कौन सी बात से अपनी परख कर सकते हो? लाइट में विशेषता क्या होती है? उनमें विशेष गुण यह होता है जो चीज जैसी है वैसे ही स्पष्ट देखने में आती है। अंधियारे में जो जैसी वस्तु है वैसे देखने में नहीं आती है। तो लाइट का विशेष गुण है अस्पष्ट को स्पष्ट करना। इस रीति से अपनी लाइट की परसेंटेज पर रखने का तरीका यही है। एक तो अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा अर्थात लाइन क्लियर देखने में आएगी। दूसरी बात अपना भविष्य स्टेट्स भी देखने में आएगा। तीसरी बात उन्हों की सर्विस करते हो तो जितनी खुद की रोशनी पावरफुल होगी उन्हों को भी इतना ही सहज और स्पष्ट मार्ग दिखा सकेंगे। वह भी सहज ही अपने पुरुषार्थ में चल पड़ेगा। अपनी मंजिल सहज देखने में आएगी। जितना लाइट की परसेंटेज ज्यादा होगी उतना ही सभी बातों में स्पष्ट देखने में आएगा। अगर लाइट की परसेंटेज कम है तो खुद भी पुरुषार्थ में स्पष्ट नहीं होगा और जिसको मार्ग बताते हैं वे भी सहज और स्पष्ट अपने मार्ग और मंजिल को जान नहीं सकेंगे। जिसकी लाइट पावरफुल होगी वे न खुद उलझते न दूसरे को उलझाते हैं। तो अपने पुरुषार्थ अपनी सर्विस से देख सकते हो कि जिन्हों की सर्विस करते हो उन्हों का मार्ग स्पष्ट होता है। अगर मार्ग स्पष्ट नहीं होता है तो अपनी लाइट की परसेंटेज की कमी है। कई खुद कभी कदम कदम पर ठोकर खाते हैं और उनकी रचना भी ऐसी होती है। अभी आप एक एक मास्टर रचिता हो तो मास्टर रचिता अपनी रचना से भी अपनी पावर को परख सकते हैं। जैसा बीज होता है वैसा ही फल निकलता है। अगर बीज पावरफुल नहीं होता है तो कहाँ कहाँ फूल निकलेंगे फल निकलेंगे लेकिन स्वीकार करने योग्य नहीं होते हैं। जो बहुत सुंदर व खुशबूदार होंगे जो फल अच्छा होगा उनको ही खरीद करेंगे ना। अगर बीज ही पावरफुल नहीं होता है तो रचना भी जो पैदा होती है वे स्वीकार करने योग्य नहीं होती। इसलिए अपनी लाइट की परसेंटेज को बढ़ाओ। दिन प्रतिदिन सभी के मस्तक और नयन ऐसे ही सर्विस करें जैसे आपका प्रोजेक्ट शो सर्विस करता है। कोई भी सामने आएंगे वह चित्र आपके नयनों में देखेंगे। नयन देखते ही बुद्धि योग द्वारा अनेक साक्षात्कार होंगे। ऐसे साक्षात्कार मूर्त अपने को बनाना है। लेकिन साक्षात्कार मूर्त वह बन सकेंगे जो सदैव साक्षी की स्थिति में स्थित होंगे। उनके नयन प्रोजेक्टर का काम करेंगे। उनका मस्तक सदैव चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। होली के बाद सांग बनाते हैं ना, देवताओं को सजाकर मस्तक में बल्ब जलाते हैं। यह सांग क्यों बनाते हैं? यह किस समय का प्रैक्टिकल रूप है? इस समय का, जो फिर आपके यादगार बनाते आते हैं। तो एक एक के मस्तक में लाइट देखने में आए। विनाश के समय भी यह लाइट रूप आपको बहुत मदद देगी। कोई किस भी वृत्ति वाला आपके सामने आएंगे,
वह इस दे को न देख आपके चमकते हुए इस बल्ब को देखेंगे, जो बहुत तेज लाइट होती है और उसको जब देखने लगते हैं तो दूसरी सारी चीज छिप जाती है। वैसे ही जितनी जितनी आप सभी की लाइट तेज होगी उतना ही उन्हों को आपकी देह देखते हुए भी नहीं देखने आएगी। जब देह को देखेंगे ही नहीं तो तमोगुणी दृष्टि और वृत्ति स्वतः ही खत्म हो जाएगी। यह परीक्षाएं आनी है, सभी प्रकार की परिस्थितियां पास करनी है। यह जो ग्रुप है इन्हों का हंसी में एक नाम रखा है। आज वतन में चिटचैट चल रही थी इसी बात पर। कोई ने हंसी में कहा था बड़ी बहनें हमारी हेड्स हैं तो फिर हम ले रटांगे हैं। तो बाप दादा ने फिर नाम रखा है इन्होंने के बड़े तो हैं हेड्स, लेकिन यह हैंडल है। मोटर में हैंडल बिगर काम चल न सके, हैंडल द्वारा ही मोटर को मोड़ सकते हैं। तो हेड्स भी इन हैंडल बिना सर्विस को हैंडल नहीं कर सकते हैं। यह जो ग्रुप है यह है हैंडल्स। इनके बिन हेड्स कुछ भी कर नहीं सकते। जो भी आते हैं उनको पहले पहले हैंडल करने वाले यह हैंडल है ना। तो आप लोगों के ऊपर इतनी जिम्मेवारी है, अगर आप हैंडल ठीक नहीं तो सर्विस की हैंडलिंग भी ठीक नहीं होगी। लेकिन यह सिर्फ देखना हैंडल तो है, लेकिन हेड्स को कभी हैंडल नहीं करना। हेड को हैंड बन कर रहना। बाप दादा के भी राइट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड भी है। राइट हैंड को फुल पावर होती है लेकिन होता हैंड है, हेड नहीं होता। हैंडल तो है ना, लेकिन कैसे हैंडल करना है और कैसे बाप दादा के राइट हैंड बने, इसके लिए यहाँ आए हो। यह ग्रुप ऐसा है जो एक एक कमाल कर सकते हैं, सर्विस को सफलता के रूप में ला सकते हैं। सर्विस में सफलता लाने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। सर्व बातों में सहयोगी तो हो, लेकिन सर्विस में सफलता लाने के निमित्त विशेष यह ग्रुप है। इसके लिए दो बातें विशेष ध्यान में रखना है, एक है निशाना पूरा और दूसरा नशा भी पूरा होना। नशा और निशाना, यह दो बातें इस ग्रुप में विशेष आनी चाहिए। जब निशाना ठीक होता है तो एक धक से किसको मर्जीवा बना सकते हो। जो निशाने बाज होते हैं वह एक ही गोली से ठीक निशाना करते हैं। जिनको निशाना नहीं आता उनको 3 से 4 बारी गोली चलानी पड़ती है। अगर अपनी स्थिति का भी निशाना और दूसरे की सर्विस करने का भी निशाना ठीक होगा और साथ साथ नशा भी सदैव एकरस रहता होगा तो सर्विस में सफलता ज्यादा पा सकते हो। कभी नशा उतर जाता, कभी निशाना छूट जाता, यह दोनों बातें ठीक होनी चाहिए। जिसमें जितना खुद नशा होगा उतना ही निशाना ठीक कर सकेंगे। सर्विस में बल तो हो, लेकिन सर्विस में अब क्या विशेषता लानी है। सर्विसेबल उनको कहा जाता है जिनका एक सेकेंड और एक संकल्प भी बिना सर्विस के ना जाए, हर सेकेंड सर्विस के प्रति हो, चाहे अपनी सर्विस चाहे दूसरों की सर्विस। लेकिन जब हो ही सर्विसेबल तो समय और संकल्प सर्विस के बगैर नहीं जाना चाहिए। फरमान बरदार का अर्थ ही है फरमान पर चलना। मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो। अगर इस फरमान पर नहीं चलते तो क्या कहेंगे। जितना जितना इस फरमान को प्रैक्टिकल में लाएंगे उतना ही प्रत्यक्ष फल मिलेगा। पुरुषार्थ में चलते हुए कौन सा विघ्न देखने में आता है जो संपूर्ण होने में रुकावट डालता है। विशेष विघ्न व्यर्थ संकल्पों के रूप में देखा गया है। तो इससे बचने लिए क्या करना है। एक तो कभी अंदर की व बाहर की रेस्ट न लो। अगर रेस्ट में नहीं होंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। और दूसरी बात, अपने को सदैव गेस्ट समझो। अगर गेस्ट समझेंगे तो रेस्ट नहीं करेंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। चाहे संकल्प चाहे समय, यह है सहज तरीका। अच्छा, सब फिर समाप्ति के दिन सभी के मस्तक के बल्ब कितने पावर के हैं वह देखेंगे। और पावरफुल होंगे तो माया उस पावर के आगे आने का साहस नहीं रखेगी। जितना बल्ब की पावर होती है उतना सामना कोई नहीं कर सकता। ऐसी पावरफुल स्थिति देखेंगे। सर्विसेबल हो, अब पावरफुल बनो। एक्टिव हो लेकिन एक्यूरेट बनो। तो इस ग्रुप को विशेष छाप कौन सा लगन है। एक्यूरेट। कोई भी बात में सदैव एक्यूरेट, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, तीनों में एक्यूरेट। आज बोलना है व बोलने से परे जाना है। बोलने से परे अवस्था अच्छी लगती है व बोलने की अच्छी है। दोनों ज्यादा कौन सी अच्छी लगती है। बोलते हुए भी बोले से परे की स्थिति हो सकती है। दोनों का साथ हो सकता है व जब न बोलें तब परे अवस्था हो सकती है। हो सकती है तो कब होगी। इस स्थिति में स्थित होने के लिए कितना समय चाहिए। अब हो सकती है कुछ मास व कुछ वर्ष चाहिए। प्रैक्टिस अभी शुरू हो सकती है कि कारोबार में नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो अब से ही हो सकती है।
जो महारथी कहलाए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होना चाहिए। महारथी और घोड़ेसवार में अंतर ही यह होता है। महारथियों की निशानी होगी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिकल हुआ। घोड़ेसवार प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिकल में आएंगे और प्यादे प्लान्स ही सोचते रहेंगे। यह अंतर होता है। बच्चों को मुख से यह शब्द भी नहीं बोलना चाहिए कि अटेंशन है, प्रैक्टिस करेंगे। अभी वह स्थिति भी पार हो गई। एक सेकंड में आवाज से परे होना आता है। जैसे आवाज में कितना सहज और जल्दी आते हो वैसे ही आवाज से परे भी सहज और जल्दी जा सकते हो। अपने को क्या कहलाते हो? मास्टर सर्वशक्तिमान। अब मास्टर सर्वशक्तिमान का नशा कम रहता है, इसलिए एक सेकंड में आवाज में आना, एक सेकंड में आवाज से परे हो जाना, इस शक्ति की प्रैक्टिकल झलक चेहरे पर नहीं देखते। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी, अभी अभी आवाज में, अभी अभी आवाज से परे, यह अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा, तब समझो संपूर्णता आई है। संपूर्ण स्टेज की निशानी यह है। सर्व पुरुषार्थ सरल होगा। पुरुषार्थ में सभी बातें आ जाती हैं। याद की यात्रा, सर्विस दोनों पुरुषार्थ में आ जाते हैं। जब दोनों में सरल अनुभव हो तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। संपूर्ण स्थिति वाले पुरुषार्थ कम करेंगे, सफलता अधिक प्राप्त करेंगे। बाप दादा की भी प्रतिज्ञा की हुई है बच्चों से कि हिम्मते बच्चे मत दे बाप। ऐसी हिम्मत रख चलने वाले अंत तक इसी हिम्मत में रहते रहेंगे तो ऐसे हिम्मतवान बच्चों को कुछ मदद मिल जाती है। सभी से बुद्धि योग हटाकर अंत में एक की याद में रहने का जो पुरुषार्थी है उसे मदद मिलने के कारण सहज हो जाता है। स्कॉलरशिप मिलेगी वा नहीं वे फिर है अंत तक हिम्मत रखने पर। जितना बहुत समय से हिम्मत में चलते रहते हैं वे बहुत समय का लिंक टूटा नहीं तो गेलब कर सकता है। अगर अभी भी कारणे अकारणे बहुत समय के हिम्मत का लिंक टूट जाता है तो फिर स्कॉलरशिप लेना मुश्किल है। अगर बहुत समय का लिंक अंत तक रहा तो एक्स्ट्रा हेल्प मिल सकती है। इसलिए अब यही लास्ट लेसन पक्का करा रहे हैं। अभी तक टोटल रिजल्ट में क्या देखा? सर्विस की सब्जेक्ट में इंचार्ज बनना आता है लेकिन याद की सब्जेक्ट में बैटरी चार्ज करना बहुत कम आता है। समझा? साकार रूप में अनुभव देखा। साकार रूप में सर्विस की जिम्मेवारी सभी से ज्यादा थी। बच्चों में उनसे कितनी कम है। बच्चों को सिर्फ सर्विस की ड्यूटी है, लेकिन साकार रूप में तो सभी ड्यूटी थी। संकल्पों का सागर था। रिस्पॉन्सिबिलिटी के संकल्पों में थे फिर भी सागर की लहरों में देखते थे व सागर के तले में देखते थे। बच्चों को लहरों में लहराना आता है लेकिन तले में जाना नहीं आता। उनका सहज साधन पहले सुनाया कि प्रैक्टिस करो, अभी अभी आवाज में आए, फिर मास्टर सर्वशक्तिमान बन, अभी अभी आवाज से परे, अभी अभी का अभ्यास करो। कितने भी कारोबार में हो लेकिन बीच बीच में एक सेकंड भी निकालकर इसका जितना अभ्यास, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रैक्टिकल रूप बनता जाएगा। प्रैक्टिस कम है इसलिए प्रैक्टिकल रूप नहीं। कभी सागर की लहरों में कभी तले में यह अभ्यास करो। अपनेपन को भी अंगीकार न करे। मैं यह हूँ, मैं सविषयबुल हूँ, मैं महारथी हूँ, मैं यह करती हूँ, यह किया। इन सब का मैंपन निकाल कर बाबा बाबा शब्द आएगा तब ललकार होगी। परमात्मा में ही परम बल होता है। आत्माओं में यथाशक्ति होती है। तो बाबा कहने से परम बल आएगा, मैं कहने से यथाशक्ति बल आता है। इसलिए रिजल्ट भी यथाशक्ति होती है। अब मुख्य पुरुषार्थ यही करना है कि आवाज में लाना जितना सहज है उतना ही आवाज से परे जाना सहज हो। इसको ही संपूर्ण स्थिति के समीप की स्थिति कहा जाता है। समेटना और समाना आता है। समेटना और समाना यह जादूगरी का काम है। जादूगर लोग कोई भी चीज को समेट कर भी दिखाते, समाकर भी दिखाते, इतनी बड़ी चीज छोटी में भी समाकर दिखाते। यही जादूगरी सीखनी है। प्रैक्टिस यह करो, विस्तार में जाते फिर वहां ही समाने का पुरुषार्थ करो। जिस समय देखो कि बुद्धि बहुत विस्तार में गई हुई है उस समय यह अभ्यास करो। इतना विस्तार को समा सकते हो तब आप बाप के समान बनेंगे। बाप को जादूगर कहते हैं ना, तो बचे क्या हैं? शीतल स्वरूप और ज्योति स्वरूप, दोनों ही स्वरूप में स्थित होना आता है। अभी अभी ज्योति स्वरूप, अभी अभी शीतल स्वरूप। जब दोनों स्वरूप में स्थित होना आता है तब एक रस स्थिति रह सकती है। दोनों की समानता चाहिए, यही वर्तमान पुरुषार्थ है। आकर्षण मूर्त बने हैं वही आकारी मूर्त बनते हैं। बाप आकारी होते हुए भी आकर्षण मूर्त थे ना।
जितना जितना आकारी उतना उतना आकर्षण। जैसे वह लोग पृथ्वी से परे स्पेस में जाते हैं तब पृथ्वी की आकर्षण से परे जाते हैं। तुम पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे जाएंगे, फिर न चाहते हुए भी आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। साकार में होते हुए भी सभी को आकारी देखना है। सर्विस का भी बहुत बल मिलता है। एक है अपने पुरुषार्थ का बल, एक औरों की सर्विस करने से भी बल मिलता है। तो दोनों ही बल प्राप्त होते हैं। बाप दादा का स्नेह कैसे प्राप्त होता है मालूम है? जितना जितना बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं उतना उतना स्नेह, कर्तव्य के सहयोग से स्नेह मिलता है। बच्चे बाप से बड़े जादूगर है। बाप से बड़े जादूगर इसलिए जो बाप को जो बनाने चाहते वे है बना सकते हैं। बाप के लिए तो गायन है कि जो चाहे सो बना सकते, लेकिन को जो चाहे सो बना सकते वे कौन? बचे अव्यक्त होते भी व्यक्त में लाते, यह जादूगरी का है। अव्यक्त होने के दिन नजदीक हैं तब तो अव्यक्त की लिपट मिली है। ज्ञान मूर्त और याद मूर्त दोनों में सम्मान बनना है। जब चाहे तब ज्ञान मूर्त, जब चाहे तब याद मूर्त बने। जितना जो खुद याद मूर्त हो रहता है उतना ही वे औरों को बाप की याद दिला सकते हैं। याद मूर्त बन सभी को याद दिलाना है। समय का इंतजार करती हो या समय तुम्हारा इंतजार करता है, समय के लिए अपने को इंतजार नहीं करना है। अपने को सदैव ऐसे ही एवर रेडी रखना है जो कभी भी समय आ जाए। इंतजार को खत्म करके इंतजाम रखना है। जब अपना इंतजाम पूरा होता है फिर इंतजार करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसको ही कहा जाता है एवर रेडी। जितना जितना अपने देह से न्यारे रहेंगे उतना समय बाद से भी न्यारे। जैसे वस्त्र उतारना और पहनना सहज है कि मुश्किल, इस रीत न्यारे होंगे तो शरीर के भान में आना, शरीर के भान से निकलना यह भी ऐसे लगेगा। अभी अभी शरीर का वस्त्र धारण किया, अभी अभी उतारा। मुख्य पुरुषार्थ आज इस विशेष बात पर करना है। जब यह मुख्य पुरुषार्थ करेंगे तब मुख्य रत्नों में आएंगे। यह बिंदी लगाना कितना सहज है, ऐसे ही बिंदी रूप हो जाना सहज है। ब्राह्मणों की लेन देन कौन सी होती है? स्नेह लेना और स्नेह देना। स्नेह देने से ही स्नेह मिलता है। स्नेह के देने लेने से बाप का स्नेह भी लेते हैं और ऐसे ही स्नेह ही समीप होते हैं। स्नेह वाले दूर होते भी समीप हैं। बाप दादा के समीप आने लिए स्नेह की लेन देन करके समीप आना है। इस लेन देन में रात दिन बिताना है। यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है, तो ब्राह्मणों का लक्षण भी है। स्नेही बनने लिए क्या करना पड़ेगा? जितना जो विदेही होगा उतना वो स्नेही होगा। तो विदेही बनना अर्थात स्नेही बनना, क्योंकि बाप विदेही है ना। ऐसे ही देह में रहते भी विदेही रहने वाले सर्व के स्नेही रहते हैं। यही नोट करना है कितना विदेही रहते हैं।